तरीके से हम लोग खाना हुआ, जो पिछली बार बोला था वही बात है, रूटीन बात। हजरत इमाम हुसैन साहब के शहादत के 40वें दिन कहीं कुछ इम्पोर्टेंट जगह पे नहीं पहुंच पाया था या कहीं और बात हुई थी, तो आप लोग से यही नहीं बोल रहे हैं। अगर 107 में किसी का नाम निकालेगा, लाइसेंस की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन होगा, डीजे वगैरह नहीं बजाना है, कहीं कोई हथियार वगैरह नहीं लहराएगा और बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से जैसे पटना सिटी का कल्चर रहा है कि सारे जुलूस निकलते हैं, उसी प्रकार जुलूस निकाला जाएगा। इसमें पटना सिटी टू के जितने भी शांति समिति के सदस्य जनप्रतिनिधि आए थे, सबकी बातों को सुना समझा गया। हम आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि जो भी जुलूस निकाले उसके लिए जो भी नियम कानून का 100% पहली बार हमारे बीच हमारे डीएसपी साहब ने ज्वाइन किया, शंकर जी, वो वही जो आवाज हम लोग शांति बैठे करते आवाज नहीं क्या जाए कोना खड़ा मशीन जा रहा है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़ में रिजवी। देखिए, मैं मौजूद हूँ पटना सिटी गुलजार बाग स्टेडियम में, और जैसा कि आज यहाँ पे अनुमंडल के द्वारा पटना सिटी के जो भी पहनाम होना है जो 40वां का, उसको लेकर शांति समिति की बैठक रखी गई, जिसमें तमाम शांति समिति के लोग हैं, तमाम थानाध्यक्ष है, स्वास्थ्य विभाग है, नगर निगम की टीम है, तमाम लोग इस बैठक में हिस्सा लिए हुए हैं। तमाम लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, शांति समिति के लोग अपनी बातें रख रहे हैं, क्या कमियां हैं, कैसे शांतिपूर्वक ये 40वां को कराया जाए, उसको लेकर लगातार कहने के कोई भी पर्व आता है तो शांति समिति की बैठक होती है अनुमंडल स्तर पर। उसी क्रम में आज यहाँ पे अनुमंडल स्तर पर गुलजार बाग स्टेडियम में शांति समिति की बैठक हो रही है, और कोई भी इस तरह का जो होता है अप्रिय घटना घट उसको कैसे रोका जाए, तमाम व्यवस्था को देखा जा रहा है। और डीजे पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगी। ये तमाम जो आगे जो गाइडलाइन थी वो गाइडलाइन ही इसमें भी वही रहेगी। धन्यवाद। कई वर्षों का लंबा अनुभव है, सुझाव दिए गए, रूट के बारे में बताया गया, तिथियों के बारे में बताया गया, कब पहलाम होगा, यहाँ पहलाम रात तक चलता है। तो मूलतः वही हमारे निर्देश दिए गए हैं कि सभी लोग लाइसेंस ले लेंगे, बिना लाइसेंस के कोई जुलूस नहीं निकालेगा, लाइसेंस की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन होगा, डीजे वगैरह नहीं बजाना है, कहीं कोई हथियार वगैरह नहीं लहराएगा और बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से जैसे पटना सिटी का कल्चर रहा है कि सारे जुलूस निकलते हैं, उसी प्रकार जुलूस निकाला जाएगा। उनके द्वारा भी कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे बैरिकेडिंग के कारण रास्ता छोटा हो जाता है, तो हम लोगों ने निर्देश दे दिया जो भी बैरिकेडिंग करेंगे कि इस प्रकार बैरिकेडिंग करें कि रास्ता छोटा ना सा हो। हमारे यहाँ से अराउंड 130 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, जहाँ पे जिला स्तर से दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। हमने पूर्वानुमान भेज दिया है, ऊपर से विशेष रूप से हमें बल भी प्राप्त होता है चेहल्लुम के लिए। सारी रात तैनाती रहेगी और बिल्कुल मुस्तैदी से कार्यक्रम निकाला जाएगा। चेहल्लुम के त्यौहार को देखते हुए आज हम लोगों ने SDO साहब के साथ शांति समिति की बैठक किए हुए थे। इसमें पटना सिटी टू के जितने भी शांति समिति के सदस्य जनप्रतिनिधि आए थे, सबकी बातों को सुना समझा गया। हम आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि जो भी जुलूस निकाले उसके लिए जो भी नियम कानून का 100% पालन करें। इसके अलावा समय और मार्ग अनुशासन बिल्कुल करेंगे, और हम लोगों ने जितने संवेदनशील स्थान उसको भी चिन्हित किया हुआ, हम लोग एक्स्ट्रा डेवलपमेंट भी करेंगे, और जितने भी सामाजिक तत्व है उसके ऊपर हम लोग निर्धात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो आपसे यही अपील रहेगी, आप लोगों के सहयोग से जो आगामी चेहल्लुम त्यौहार है बहुत शांतिपूर्वक और श्रद्धा से मनाया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे जाम की समस्या हम लोग देख रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग ट्रैफिक जो SHO उनके साथ बैठ के हम लोग उसके लिए अलग से प्लानिंग करेंगे, और उस दिन ट्रैफिक से किसी को परेशानी नहीं हो उसके लिए हम लोग व्यवस्था है। रूट को भी डाइवर्ट किया जाएगा? नहीं, अभी तक तो चूंकि जुलूस का जो पुराना मार्ग था हम उसी पे करेंगे। अगर कहीं डाइवर्जन की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग एडवांस में सूचित करेंगे उसको। उन्होंने अपना प्राण का त्याग दिया था और उनके साथ उनके 71 साथियों का इसमें शहादत हुई थी। तो ये एक शोक का पर्व है, और इसमें जो भी लोग शामिल होते हैं वो शोक के तौर पर इसे मनाते हैं। ये तो पहला, बहुत सारे जगह पर ऐसा होता है कि हमारे हिंदू समाज में लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि ये चेहल्लुम जो है वो पर्व है, तो वो पर्व किस तरह का है। एक बार हम लोग एक बैनर बनवाए थे, उस बैनर में उसने जो है चेहल्लुम को इस तरह से दर्शा दिया था कि वो शोक के जगह पर लग रहा था जैसे कोई पर्व है। तो सबसे पहली बात तो है कि ये एक शोक का पर्व है, और हम लोग जो है चूंकि शांति समिति के सदस्य हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई की जो ये भूमि है हम लोगों की, ये सब